बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर इंसानों की मौजूदगी बहुत कम थी और जंगलों में जानवरों की अपनी सभ्यता थी। उस समय धरती पर एक विशाल और रहस्यमय जंगल था, जिसका नाम अरण्यवन था। इस जंगल में सभी जानवरों के बीच आपसी समझदारी और दोस्ती और एकता का माहौल था। अरण्यवन का राजा था शेरू, जो एक शांत, दयालु लेकिन साहसी शेर था। उसकी नजरें दूर तक देख सकती थी और उसके विचार गहराई से भरे होते थे। एक दिन जंगल के दक्षिणी छोर से रहस्यमयी आग की लपटें उठने लगी, जिससे पूरे अरण्यवन के जानवर को चिंता में डाल दिया। मुझे चिंता हो रहा है कि यह आग प्राकृतिक नहीं है, किसी की चाल भी हो सकती है। हमारे जंगल के जानवर कभी ऐसा नहीं कर सकते, ये किसी और ने किया होगा। अब हमें इस आग को बुझाना है और पता लगाना है कौन हमारे जंगल में आग लगाया। क्या उसे मालूम नहीं, इस जंगल में बड़े और छोटे जानवर सब मिलजुल कर रहते हैं। महाराज, हम गड्ढा खुदवाकर आग को जंगल से दूर रख सकते हैं, ताकि आग जंगल में नहीं फैल पाएगा और आग अपने आप खत्म हो जाएगा। आग के कारण हमारे जंगल के सभी जानवर डरे हुए हैं और बच्चे भी डरे हुए हैं। आप आज्ञा दीजिए, सभी जानवर तैयार हैं। रात की निगरानी करना मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं रात भर निगरानी करूंगा और पेड़ों की सबसे ऊंची शाखा में बैठकर सब देखूंगा। किसने आग लगाई, जो भी है, हम उसे पकड़ लेंगे, वह दोबारा जरूर आएगा। ये मेरे जंगल के दोस्तों, हमारे सारे दोस्त डरे हुए हैं क्योंकि सारे बंदर पेड़ पर रहते हैं और आग सभी पेड़ को खत्म कर रहा है। हमारे सारे बंदर परेशान हैं। हम और मेरे साथी बंदर पानी लाएंगे और आग पर डालेंगे। हम चाहते हैं हमारा जंगल जल्दी से हर भरा हो जाए। इस तरह डरकर जीना काफी मुश्किल हो गया है। भाई, हम तो बहुत छोटा है। जब आप लोग आग बुझाओगे तब तक हम जंगल के सभी बच्चों को एक सुरक्षित जगह ले जाऊंगा और अच्छे से देखभाल करूंगा। सभी जानवर मिलकर काम में लग गए। दिन रात मेहनत करने के बावजूद आग और पास आ रही थी। तभी बुद्धिराम उल्लू ने रात को देखा कि एक परछाई आग के पास कुछ बिखेर रही थी। यह और कोई नहीं बल्कि जंगल का शत्रु भयानक भेड़िया था। महाराज, यह आग हमारे शत्रु भेड़िया ने लगाया है। आज मैंने देखा, वह आग को फैला रहा था। वह चाहता है कि जंगल पूरी तरह जल जाए और जानवर इस जंगल छोड़कर भाग जाएं। क्या ये काम भेड़िया का है? उसे मालूम नहीं इस जंगल में कितने सारे जानवर रहते हैं। उसने बहुत बड़ा गलती किया है। उसे इस गलती का सजा जरूर मिलेगा और भविष्य में ऐसा गलती करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन सबसे पहले आग को बुझाना है और उस भेड़िया ने हमारे जंगली जानवरों को परेशान किया है, तो अब समय आ गया है कि हम उसकी चाल को नाकाम करें। उसे दिखा दें कि अरण्यवन सिर्फ जंगल नहीं, एक परिवार है। हाँ, मैं इस जंगल को जलाकर राख बना दूंगा। तुम लोग हमें राजा नहीं बनाया, इसका अंजाम भुगत रहे हो। अगर इस जंगल का राजा हम रहते तो सभी जानवरों को खाना मुफ्त में मिलता, लेकिन तुम लोग हमें इस जंगल से भगा दिया, इसलिए मैंने इस जंगल में आग लगाई है। तुम लोग सब मारे जाएंगे और फिर हम राजा बनकर राज करूंगा। शेरू ने सभी जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। शेर ने कहा, भाइयों, हमें उस भेड़िया को पकड़ना है। उसने मेरे जंगल के सभी जानवरों को परेशान करके रखा है और सभी जानवरों के उपाय से जहां आग लगी थी, वहां के जंगल में उन्होंने आग के चारों तरफ एक गड्ढा बनवाया और उसमें पानी भर दिया और पत्तों से नमी फैलाई। फिर लोमड़ी और उल्लू की मदद से उन्होंने भयानक भेड़िया को पकड़ने के लिए एक जाल बनाया। महाराज, हम लोग जाल को तैयार कर लिए हैं। अब किसी तरह इस जाल को उस भेड़िया के रास्ता में रखना है और हमें किसी तरह उस भेड़िए को इस जाल तक लाना है ताकि भेड़िया इस जाल में फंसे। इस काम के लिए बंदर को चुना गया क्योंकि बंदर शरारती होता है। बंदर के शरारत से परेशान होकर भेड़िया जाल तक जरूर आएगा और जाल में फंस जाएगा। हाँ दोस्तों, भेड़िया को जाल तक ले जाना मेरा काम है। हम उसे इतना परेशान करूंगा कि वह पागल जैसा हो जाएगा और वो गुस्से में हमें पकड़ने की कोशिश करेगा। तब हम बिछाए गए जाल की तरफ भागूंगा और आप लोग जाल लेकर तैयार रहना और उसके ऊपर जाल डाल देना है।
और बंदर ने अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल जाता है। इधर सारे जानवर जाल लेकर तैयार रहते हैं। बंदर को भेड़िया मिल जाता है और बंदर उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। कुछ देर भेड़िया शांत रहता है, लेकिन बंदर रुकता नहीं है। तब भेड़िया गुस्से में आ जाता है और बोलता है, क्या बंदर, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तूने मुझे परेशान कर दिया है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे जितना दौड़ना पड़े दौड़ूंगा, लेकिन अब तुझे पकड़ूंगा। भेड़िया बंदर को पकड़ने दौड़ता है और वह भयानक जाल में फंस जाता है। वह निकलने की बहुत कोशिश करता, लेकिन नहीं निकल पाता है। तब बंदर बोलता है, शांत हो जा भेड़िया, तुम हमारे जंगल के जानवरों के द्वारा बिछाया जाल में फंसा है। अब तुम्हें हमारे राजा के द्वारा सजा दी जाएगी। जिसके बाद शेरू उसके पास जाता है और भेड़िया से बोलता है, क्या भेड़िया, इस जंगल के जानवर तेरा क्या बिगाड़ा है और तूने इस जंगल में आग लगा दिया। तूने सोचा भी नहीं, यहाँ के जंगल में छोटे बड़े सभी जानवर आराम से रहते हैं। तूने बहुत बड़ा गलती की है, लेकिन हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये मेरा जंगल का अनुशासन के खिलाफ है। अगर तू सुधरना चाहता है तो हम तुझे एक मौका देंगे, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगा। यहाँ के जानवर डर फैलाकर कोई नहीं जीता। मैंने आज पहली बार एकता की ताकत देखी है। मुझे माफ कर दो शेर सिंह, अब मैं ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम भी ऐसा जंगल में जीना चाहते हैं। हम अपनी गलती से माफी चाहता हूँ और मैं बदलना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो और इस जाल से हमें निकाल दो। हमें अपनी गलती का बहुत अफसोस है। उस दिन अरण्यवन के सभी जानवर उस भेड़िया को माफ कर दिया और जंगल में सभी जानवर पहले से भी अधिक मजबूत हो गया, क्योंकि अब एकता और माफी दोनों उसमें शामिल थे। अब जंगल में पहले जैसा खुशी का माहौल हो गया। सभी जानवर शांत स्वभाव के होने के कारण जंगल में शांति से सब जीने लगे।